हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट थर्ड। सेल शेप, साइज एंड फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। शेप और साइज सेल्स के रिलेटेड होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सेल शेप, cells show a great variation in their shapes. सेल शो करता है ग्रेट वेरिएशन अपने शेप में। मोस्ट सेल्स हैव डिफिनिट शेप। कुछ सेल्स के पास, ज़्यादातर सेल्स के पास उनका डिफिनिट एक निश्चित आकार होता है। सेल्स में भी स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप्ड में मसल सेल्स, elongated nerve cells, oval red blood corpuscles, cuboidal germ cell, branched osteocytes, and so on. Some cells may not have any definite shape. कुछ सेल्स के पास उनका एक निश्चित आकार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एमोइबा एंड ल्यूकोटाइस, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स etc. सेल साइज, द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्म और PPLO। द स्मॉलेस्ट सेल जाना जाता है माइकोप्लास्ट और PPLO से। इट्स साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जिसकी साइज 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। द बैक्टीरियल सेल इज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड corpuscles are 7 to 8 micrometer. Human liver and kidney cells are 20 to 30 micrometer, and nerve cells are about 90 to 100 centimeter in size. Cell functions, division of labor. Each cells perform certain basic functions that are characteristic of all living beings. सभी सेल्स परफॉर्म करती हैं एक सर्टन बेसिक फंक्शंस को जो कि कैटेगराइज्ड किया गया है सभी लिविंग बींग्स में। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह डिवीजन है, लेबर का डिवीजन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एंड आल्सो विथ इन अ सिंगल सेल इन मैनी केसेस, और साथ ही सिंगल सेल में भी बहुत से केसों में। This means different parts of the body organ perform different functions. इसका मतलब है कि अलग अलग पार्ट बॉडी के ऑर्गन अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। This is because, यह इसलिए होता है because क्योंकि each cells have certain specific components, क्योंकि सभी सेल्स के एक एक सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है विथ इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, जो कि जाने जाते हैं सेल ऑर्गेनलीज के नाम से। ईच सेल ऑर्गेनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मेकिंग न्यू मटेरियल, प्रोटीन etc. सभी सेल ऑर्गेनलीज के पास परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, न्यू मटेरियल्स, प्रोटीन को बनाना etc. क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना। These organelles together constitute the basic unit. Example, the cell. सभी organelles एक साथ मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं। एग्जाम्पल, सेल is
cell is able to perform its function because of these cell organelles. सेल एबल होता है सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बिकॉज क्योंकि उसके पास सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. You have just studied that each cells have a special component called cell organelles. अभी तुमने जस्ट स्टडी किया है कि सभी हर एक सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसे सेल ऑर्गेनलेस कहते हैं. ऑल थॉट सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफर इन स्ट्रक्चर. सेल्स विद इन द body of a multicellular organism also differ in shape, size and function. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल्स में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. सेल में भी बॉडी के सेल में भी डिफरेंसेस होता है. कुछ में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. आल्सो डू डिफर इन शेप, जो कि अलग होते हैं शेप में, साइज में और फंक्शंस में. In spite of these differences, every cell shows the same basic structure. Cell membrane or plasma membrane, nucleus and cytoplasm. The generalized structure of plant cell and animal cell are given in figure 1.9. In spite these differences, सभी सेल्स दिखाते हैं, शो करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है. एवरी cell is bound by a thin delicate membrane called cell membrane और plasma membrane. सभी सेल एक बाउंड होती हैं एक थिन डिलिकेट मेम्ब्रेन से, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, बाहरी कवरिंग लेयर है सेल की, जो कि सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बाहर के और अंदर के इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करती है. वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली विथ द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. स्ट्रक्चरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड. यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है जिसे लिपिड्स कहते हैं. विच आर प्रेजेंट इन विस्कस बिलेयर. यह विस्कस बिलेयर में प्रेजेंट होता है. एंड प्रोटीन विथ इन द लिपिड बिलेयर, और प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है लिपिड बिलेयर में. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू engulf in take in food and some other substances from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की सहायता से सेल अपने फूड को लेता है और दूसरे पदार्थों को वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेता है, टेक इन करता है. द प्रोसेस ऑफ engulfing food and take and other material from the outer environment is known as endocytosis. Protozoa like amoeba get their food from